मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, धरती से अंबर तक फैला पावन से, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। धर्म स्नेही भवात्माओं, शक्ति की व्यक्ति की मुक्ति होती रहती। शक्ति की व्यक्ति और व्यक्ति की मुक्ति होती रहती है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि संसार चक्र से छूट करके सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं। हमारे अंदर भी वह शक्ति विद्यमान है, लेकिन अभी हमारी उसकी व्यक्ति नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही है? जब आत्मा में अनंत शक्ति है, फिर आत्मा की ये स्थिति क्यों हो रही है? जल के अंदर अग्नि को जलाने की शक्ति है, बुझाने की। जल अग्नि को बुझा सकता है, लेकिन वह जल उबल रहा है। क्यों? कारण क्या है? अग्नि उस जल को क्यों चला रही है? तो कारण क्या है? बीच में जो बर्तन है, उस बर्तन में जो जल रखा हुआ है, उस बर्तन के संयोग के कारण से उस जल की दशा। अगर बर्तन नहीं हो और पूरा का पूरा पानी नीचे से निकल करके आ जाए तो क्या हो जाए? अग्नि बुझ जाए। ऐसी ही हमारी दशा हो रही है। कर्म हमारे लिए जला रहे हैं, दुख दे रहे हैं, और शरीर में आत्मा रह करके उस दुख को प्राप्त हो रही है। शरीर रूपी बर्तन है और कर्म रूपी अग्नि है। इसके कारण से हमारी शक्ति जो है, उसकी व्यक्ति नहीं होने के कारण से अनेक प्रकार के दुखों को उठा रहे हैं। तो फिर हम इन दुखों से छूटें कैसे? तो हमारे आचार्य भगवंतों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, और उन्होंने विस्तार से भी वर्णन किया और संक्षेप से भी वर्णन किया। एक ही श्लोक में वह हमारी जो शंकाएं हैं उनका निराकरण कर देते हैं कि भवात्मन, आप अगर दुखों से छूटना चाह रहे हो तो अपने जीवन में इन चीज़ों को अवश्य अपनाओ। वह क्या है? व्रतशीलम तपोदानम संयमोर हत पूजनम दुखम विच्छिते सर्वम प्रोक्तमेतत् न संशया। ये 6 चीज़ें ऐसी हैं कि दुखों को जड़ से नष्ट कर देती हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना। वह 6 चीज़ें कौन सी हैं? तो सबसे पहले रखा कि जो व्रत है, जो अपने इस मनुष्य जीवन में व्रतों को करते हैं, जो भगवान ने अपनी दिव्य धुनी में अनेक प्रकार के व्रत बताए हैं। अष्टांगिक व्रत हैं, कर्मदहन व्रत हैं, 64 रिद्धि आदि व्रत हैं। ये हमारे पापों को जलाने वाले हैं, दुखों को नष्ट करने वाले हैं। और व्रतशीलम, जो शील का पालन करता है, ब्रह्मचर्य को पालन करने वाला, एक दिन अनंत शक्ति को प्रकट कर देता है।
एक दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अगर वह निर्दोष रूप से करता है तो 9 कोटि या 9 लाख ऐसे कुछ, हाँ, जीवों के लिए अभय दान देता है। और फिर जिसने जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, उसकी महिमा को कह नहीं सकते। तो व्रतशीलम तपो, और तप है अंतरंग तप, बहिरंग तप, प्रायश्चित आदि, स्वाध्याय आदि ये अंतरंग तप होते हैं। तो उपवास आदि ये बाह्य तप हैं जो इनको करते रहते हैं निरंतर शक्ति के अनुसार, एक दिन दुखों से छूट जाते हैं। और दानम, दान शब्द भी रखा, जो 7 क्षेत्रों में दान के 7 क्षेत्र बताए हैं। ये क्षेत्र नहीं, ये खेत हैं। इन खेतों में जो अपने धन रूपी बीज को बो देता है, ऐसा रेणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद महाराज ने कहा, जो ने सुवित्त बीयम, जो अपने धन रूपी बीज को सत्य खेतेषु बवई, जो 7 क्षेत्रों में बो देता है। तुहुवन राज्य फलम, वह 3 लोक के राज्य का फल प्राप्त करके पंच कल्याण फलम, 5 कल्याणकों के फल को प्राप्त हो जाता है। वो 7 क्षेत्र कौन से हैं? तो जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम, जिन बिंब माने जिनेंद्र भगवान के बिंबों को प्रतिष्ठित कराना, अपनी तरफ से भगवान को विराजमान करना, ऐसा उसका पुण्य संचय होता है कि उसके पुण्य को सरस्वती भी कहे तो वर्णन पूरा नहीं कर, संक्षेप में ही शॉर्ट में बता सकते हैं, पूरा वर्णन नहीं कर सकते। तो जिनबिंबम जिनागारम यानी जिनेंद्र भगवान के जिनालय बनवाना। जिन यात्रा, अब जिन यात्रा क्या है? अभी आपका ये विधान तो हो गया, लेकिन विधान में, उद्यापन में जिन भगवान की हमने आराधना की है, इन भगवान को किस में बैठा करके हैं? पालकी में, पालकी में, और अगर रथ है तो उस रथ में बैठा करके जिनेंद्र भगवान की और प्रभावना, अभी तो अपन अंदर ही अंदर हो रहे हैं, और बाहर ले जा करके सबको दर्शन कराते हैं। ये जिन यात्रा कहलाते हैं। जिन यात्रा महोत्सवम, और ऐसे पंच कल्याणक महोत्सव और ऐसे सिद्ध चक्र जैसे महोत्सव करा करके अपने जो धन का सदुपयोग करता है। भावना लोग की आई थी, महाराज विधान करना है, मंदिर में जगह है? हाँ महाराज जी, मंदिर में तो जगह है, अच्छा एक परिवार है, मंदिर में से अच्छा हो जाएगा। तुम महाराजों को बुला रहे हो और मंदिर में से करोगे तो कैसे होगा? अब करना है तो अच्छे उदार बन जाओ, महाराज आप जैसी कहो। तो ये मंदिर के बाहर भी आ गए, फिर भी मंदिर के बाहर लोग बन नहीं रहे हैं, देख लो आप लोग। क्योंकि जहाँ गुरुओं का आशीर्वाद आ जाता है और जहाँ गुरु आ जाते हैं, तो फिर तो आपको अपना दिल बड़ा करना है और अपना आंगन भी अब बड़ा करना है, बहुत छोटा पड़ रहा है। तभी इस प्रकार की सब लोगों की भावनाएं इनके साथ जुड़ी हुई है। और ऐसे ही भद्र परिणामी ये पुण्यार्जक भी है आपका, जो महाराज हमारा नाम नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा ये सब लोग यही करें। ठीक है, घबराओ नहीं, घबरा क्यों रहे हो? हम घबरा इसलिए रहे, महाराज इतना बड़ा विधान होने जा रहा है आपके आशीर्वाद से, कैसे होगा? अब बताओ कैसा हो गया? अब घबराने की कोई बात नहीं है, अब तो आनंद मनाओ। दान दे मन हरस बेसेखई,
दान दे करके आनंद बनाना चाहिए, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो। जिन लोगों ने भी यहाँ दान दिया है सभी लोग शामिल हो गए हैं, कोई बचा नहीं है। सबने कुछ ना कुछ अपना, आखिर कोई बच भी जाता है तो भैया जी हैं, कहते हैं भैया ये कलश है तो कम से कम इसकी राशि दे करके आप लोग ले जाना, जिससे सभी की भागीदारी इसमें बन जाए। क्योंकि सिद्ध चक्र का जो कलश होता है और अपने अपने मंडल का कलश अपने आप में ये बहुत मंगलकारी कलश हुआ करते हैं। इसलिए इसमें सबने पुण्य का संचय किया है। और हम तो एक अभिभावना आप लोगों की आशीर्वाद आपको दे रहे हैं अच्छे से। कभी जो पुण्यार्जक ने ऐसा काम किया है अब उसका पुण्य इतना बढ़े कि इससे और बड़ा करें। और जितने यहाँ पर ये मंडल अपने अपने बना करके बैठे हैं इनका पुण्य भी ऐसा ही बढ़े कि जैसा पुण्यार्जक ने किया है वो सब लोग करके सबको आमंत्रण करें। क्योंकि सबके घर में सब लोग विवाह आदि तो सबके घरों में होता है और ऐसा सब कार्य करते हैं, अवश्य करते हैं, लेकिन इस प्रकार का विधान आदि अवश्य सब नहीं करते। लेकिन ये भी करना चाहिए क्योंकि ये अपने लिए दुखों से छुड़ाने की ये व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने बना दी। तो व्रतशीलम तपोधानम, और इसमें बता रहे थे कि दान के अंतर्गत आपके जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम और जिनागमम जीर्णोद्धारम। जिनागमम यानी जैन आगम को अच्छी तरह से शास्त्र पर रचना करा करके और उसको 1000 वर्ष तक सुरक्षित कर दो, 2000 वर्ष तक सुरक्षित कर दो, तो वो भी भावना आप लोगों की पूरी हो गई। और आप लोगों ने शास्त्र दान तो कर ही लिया, लेकिन आपका शास्त्र ये रखा जाएगा। जब भी मुनिराज आएंगे इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, आदि आदि, इसकी सुरक्षा हो गई। ये भी आपने कहते हैं शास्त्र दान अथवा किसी को धर्मोपदेश देते हैं तो इसके माध्यम से आगे जा कर के सुत केवली होती है। ये व्यवस्था है। इसलिए जहाँ भी सुत दान की बात आ जाए अथवा उपदेश धर्मोपदेश हो, अपनी शक्ति तो कर देना चाहिए। पाठशाला में बहुत सारे लोग योगदान दे रहे हैं, बच्चों के लिए ज्ञान दान दे रहे हैं, वे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनका सम्मान नहीं करना, उनका तो स्वयं सम्मान होगा, अगले भाव में जाके शुद्ध केवलित्व को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने सुबह से धर्मोपदेश सुना, भैया जी ने भी खूब रात में आपको अच्छे से धर्मोपदेश दिया। ये सब स्वयं उपकार भी इसमें होता है और परोपकार भी इसमें होता है। ये दोनों नित्य हैं। इसलिए परस्परोपग्रहो जीवानाम ये चलता है और लाभ उठा लेते। इसके बाद फिर जीर्णोद्धारम यानी जो जीर्ण शीर्ण मंदिर आदि हो जाते हैं या कोई क्षेत्र हो जाते हैं उनका उद्धार कर देना, इसके माध्यम से ये। इसके बाद संयमोर हस्त पूजनम, भैया जी कह रहे थे अभी मोक्ष का मार्ग बताओ, तो उसमें एक संयम शब्द भी आया है। ये मनुष्य जीवन हमें संयम धारण करने के लिए मिला है। तो अपनी शक्ति है अभी तो उसको प्रकट कर लेना चाहिए, संयम ग्रहण करना है। अगर वो भी नहीं बनता तो कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर संयम लेने की शक्ति नहीं है, मुनि बनने की शक्ति नहीं है, आरिका बनने की शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे आचार्य उनके जब तक आप महाराज नहीं बन रहे हैं, जब तक आप आरिकाएँ आदि नहीं बन पा रहे हैं, तब तक उनकी भक्ति पूजा आराधना कर लो, इससे भी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जब तक करते रहो कोई बात नहीं, एक दिन ये पुण्य हमारे लिए ये सारी चीज़ों को प्राप्त करा देगा। तो आचार्य भगवंतों ने 7 क्षेत्र बताए और एक और जिन यत्नानी सप्तधा यानी चतुर्विध संघ की जिस प्रकार से हम उनकी अनुकूलता बिठा सकें,
उनके ध्यान आदि में हम सहयोग कर सकें, उनकी 28 मूल गुणों आदि की चर्या होती है, उनमें जितने भी हम सहयोग व्ययवृत्ति करते हैं ये सब 7 क्षेत्र हैं। उन 7 क्षेत्रों में लगाया हुआ धन वही आपका है और आपको जाकर के जहाँ भी जाओगे आपको वो सब प्राप्त होगा। उतना नहीं प्राप्त होगा, उससे कई गुणा, यानी शास्त्रों में तो वर्णन सीधा सीधा आया है कि अनंत गुणा मिलता है। ये ऐसा सौदा है, जो कर लेते हैं वो बहुत ही चतुर बुद्धिमान माने। समय बहुत हो गया है, हम इतना ही पर्याप्त समझते हैं कि हमारे अंदर जो अनंत शक्ति है इसकी हमें व्यक्ति करना है। तो आचार्य भगवंतों ने जो जो हमारे लिए निर्देश दिए हैं हमें उनके अनुसार चलना है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि यह आत्मा के अंदर अनंत शक्ति, अनंत सुख का खजाना भरा हुआ है। जो इसको जान लेते हैं, देख लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि पुरुष, उनको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जो इससे परिचित नहीं होते, जो मिथ्यात आदि में लगे रहते हैं, उनके लिए यह चीज़ बहुत दूर होती है। और जो जिनेंद्र भगवान का सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है, वह भक्त बहुत जल्दी ऐसी भक्ति रूपी स्तोत्रों के माध्यम से उस अपने अनंत चतुष्टय को बहुत जल्दी अपने हाथ में कर लेता है। इसलिए आप लोगों के हाथ में भी वह अनंत चतुष्टय आए। आप लोग इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान की भक्ति प्रभावना करते रहना। और अभी थोड़ा जो आप लोगों ने दान दिया है, यह दान और भी अभी कुछ कमी रह गई है, वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाए। हमारा सबके लिए आशीर्वाद है। कुछ लोग कह रहे थे यहाँ सम्मान के लिए बहुत सारे लोगों को बुला लिया, जो नहीं आ पाए वहीं बैठे हैं। हमारा यहीं से सबको आशीर्वाद है, दोनों हाथों से आप लोगों के लिए। और भी आगे ऐसे ही अनुष्ठान करना है। अपने पास अगर समय है तो ज़रूर उस अवसर का आप लोगों को लाभ उठाना। 2 पंचकल्याणक आप लोगों के सामने आने वाले हैं। अपना समय निकाल करके उन सब में आपको भाग लेना। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की